गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसदावत गांव में असामाजिक तत्वों ने एक नंदी के पैर पर धारदार हथियार से वार करके नंदी को जख्मी कर दिया। प्रातःकाल ग्रामीणों ने नंदी को घायल अवस्था में देखा तो तत्काल सरपंच रामहित जाटव को नंदी के घायल होने की सूचना दी गई तो सरपंच रामहित जाटव ने घटना के बारे में तहसीलदार विनोद कुमार मीणा एवं थानाधिकारी ताराचंद शर्मा को इसकी जानकारी दी। सूचना पर थानाधिकारी ताराचंद शर्मा मई जाब्ते के और तहसीलदार विनोद कुमार मीणा और उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा भी मौके पर पहुंच गए और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। क्षेत्र में लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण से क्षेत्र में लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और प्रशासन से इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस को कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा ने ग्रामीणों क्षेत्र में आपसी सौहार्द को बनाए रखने की अपील की और कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में लिप्त है और आपकी नजरों में है तो आप पुलिस को बताएं ताकि हम ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर सकें। भैंसदावत गांव में एक बंजार के पैर में चोट की सूचना मिली थी, जिस पर मैं बेजाब्ते के थाने से आया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और उस बंजार और गांव वालों से बंजार को देखा और गांव वालों से जानकारी प्राप्त की तो सामने आया कि बंजार के किसी तारबंदी से भी चोट हो सकती है, किसी लकड़ी से भी निकलने में चोट लग सकती है, संभवतः कोई मार भी सकता है। पर ऐसी गांव वालों ने अभी कोई पुष्टि नहीं की किसी व्यक्ति द्वारा मारा गया है, क्योंकि इस टाइम फसल का भी समय है। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए रात में जो आवारा पशु हैं, बंजार गाय, इनको भी भगाते हैं। तो अब ये चोट किसी भी तरह से आ सकती है। इसमें कई असामाजिक तत्व हैं जो अनावश्यक गांव के भाईचारे को बिगाड़ने के बारे में प्रयास कर रहे हैं, जो उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा उनको। जैसा कि चिकित्सक बता रहा था कि धारदार हथियार से चोट या प्राथमिक उपचार के दौरान जैसे उन्होंने देखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धारदार चोट किसी पैनी लकड़ी से भी आ सकती है, किसी तारबंदी के तार से भी आ सकती है। तो इसमें ये पुष्टि नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मारा है। चोट लगी है, नहीं, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और उसका प्राथमिक उपचार करवा दिया गया है और सरपंच साहब से निवेदन करके बंजार को गौशाला में छुड़वाया जा रहा है। सर, आप गांव के सरपंच और आपके गांव में एक नंदी के पैर को काटने की घटना जैसा कि ग्रामीणों ने सूचना दी है, क्या घटना है पूरी और आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा है पत्रकार महोदय, मुझे लगभग 6:30 या 7 बजे के दरमियान एक गांव के निवासी ने मुझे ये सूचना दी कि भाई सरपंच साहब अपने गांव में एक बंजार के पैर में ज़्यादा लग गई है। ठीक है, तो मैंने तुरंत मैंने ठीक है, पहले मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर चंपालाल जी मैंने नियुक्त है, उनको फ़ोन किया और वो जा करके उनका जो प्राथमिक उपचार है उसका उपचार करवाया। फिर तुरंत अपने बच्चों को स्कूल छोड़ करके मैं आया यहाँ पर और मैंने देखा कि बिल्कुल गाय के जो मतलब बंजार है उसके पैर में लगी हुई है और हमने कोशिश वहाँ जहाँ लगी है या जहाँ तक वो गाय के मतलब जो बंजार के खून वगैरह जो दिख रहे थे, हम लोग पूरे गाँव वाले लोग वहाँ पर गए थे। अब रही बात ये कि देखो भाई, आँखों से किसी ने देखा नहीं है, इसलिए प्रशासन भी, एसडीएम महोदय भी आ गए हैं, एसएचओ साहब भी आए हैं। अब किसी ने आंखों से नहीं देखा तो स्पष्ट रूप से तो किसी का नाम नहीं लिया जा सकता कि इस व्यक्ति ने इस गाय को या बैल को क्षति पहुंचाई है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पहुंचाई है तो बिल्कुल सरासर गलत पहुंचाई है। हम पूरे गांववासी, पूरी पंचायत उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम ये निवेदन करेंगे कि सच्चाई तक पहुँच करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या इस संदर्भ में आपने मामला दर्ज करवाया? अभी मामला दर्ज नहीं कराया है और बाकी मतलब एसएचओ साहब आ ही गए हैं आपके सामने और गांव वाले, बस्ती वाले जो निर्णय करके कमेटी बना लेंगे या 10-20 जो संजीदा आदमी है उनके साथ में मतलब जो भी वो कहेंगे, जिस हिसाब से इसमें कार्रवाई चाहेंगे, हम लोग बिल्कुल गांव वालों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी जाति धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए बखूबी हम बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे।